तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगणों का अपूर्व सत्प्रसंग हो रहा है। यहाँ पर ठाकुर बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग से अति आसानी से हम भगवान के पास पहुँच जाते हैं। भगवान हमें आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और वो हमारे नेचुरल डेस्टिनेशन है। एक उदाहरण दिया कि कीड़े जैसे उजाला दिखने पर वहाँ पर दौड़ के चले जाते हैं। The fireflies rush to the fire wherever it is. लेकिन डॉक्टर सरकार कह रहे हैं कि वो मरने के लिए जाते हैं। श्री रामकृष्ण संशोधन कर रहे हैं, कीड़े जैसे आग के पास जाने से जल जाते हैं, भक्त लेकिन भगवान के पास जाने से जल नहीं जाते हैं, उसका नवजीवन प्राप्त होता है। भगवान का उजाला दग्ध नहीं करती है, मणि का जैसा है, शीतल है। भगवान के पास जाने से शांति मिलता है, पवित्रता मिलता है, सुख मिलता है, जीवन मिलता है, मरण नहीं। तो भक्ति मार्ग इतनी आसान है, इसीलिए श्री रामकृष्ण सबको भक्ति पथ में आह्वान कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सरकार ज्ञान मार्ग को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्ञान मार्ग का भी उल्लेख किया है। भक्ति मार्ग ही एकमात्र मार्ग ही नहीं है, ज्ञान मार्ग भी है। लेकिन ठाकुर कह रहे हैं वो मार्ग अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है, यहाँ पर थोड़ा बहुत व्याख्यान किया है। वाई द पैथ ऑफ नॉलेज इज डिफ़िकल्ट। ठाकुर कहते हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग का जो वाणी है, जो दर्शन है, वो समझना और बोलना बहुत सहज है, लेकिन जीवन में अपनाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो देह बुद्धि के पार में चले जाना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में सोचना पड़ेगा मैं आत्मस्वरूप सच्चिदानंद। ज्ञान कहते हैं मैं, मेरा स्वरूप है, मैं सच्चिदानंद, और इसके बारे में इसको जितना दुनिया में जो कुछ है सब कुछ मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जो जगत प्रपंच दिखाई जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं चिन्मात्र स्वरूप। तो ठाकुर यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, शरीर, मैं देह नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मस्वरूप। श्री शंकराचार्य के एक निर्वाण स्तोत्रम है, वही ठाकुर यहाँ पर उल्लेख किया है। ओम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्री न च व्योम भूमि न तेज न वायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। मेरा स्वरूप क्या है? मनोबुद्ध अहंकार चित्त ना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। जो स्थूल शरीर में दिखाई जाता है हमारे दशेंद्रियानी, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, तीन नहीं हूँ।
चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये जो हमारे कर्मेंद्रियानी है, एवं कर्मेंद्रियानी बाग पानी पाद पायुपस्थ, जिसे हम कर्म करते हैं, और ज्ञानेंद्रियानी अतत, जिससे हम ज्ञान आहरण करते हैं। चक्षु कर्ण नासिका जीवत्वक, ये दशेंद्रियानी बहिरेंद्रियाँ हैं, इससे हमारा शरीर बना है, ये मैं नहीं हूँ। और इसके साथ हमारा ये अंतर इंद्रिय है, मन है, जिसका 4 विभाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन संकल्प विकल्पात्मक है, माइंड इज दैट विच डिलिबरेट्स। चित्त जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो भी चाहिए। एवं बुद्धि है, जो निर्णय लेते हैं, वो भी हमारे अंतर इंद्रिय का एक अंश है। एवं अहंकार, ये 4 मिलकर हमारा अंतर इंद्रियाँ हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। ये भी जड़ है, मैं चिन्मात्र हूँ। इसलिए बताया मन बुद्धि अहंकार और चित्त ना हो, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र, जब पंचेंद्रियानी है वो भी नहीं हूँ। और मैं जो पंचभूत है, जिससे ये दुनिया बना हुआ है, वो भी मैं नहीं हूँ। न च बोम भूमि न तेजो न वायु, क्षिति आप तेज मरुद बोम, ये 3 हैं भूत अर्थात प्राइमरी एलिमेंट्स। इससे पंचीकरण होकर ही ये दुनिया गठित हुआ है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। मैं ना ये दृश्यमान जगत हूँ और ना ये शरीर मन आदि हूँ। ये चिंतन होना चाहिए, जब हमारा स्वरूप ज्ञानी ये स्वरूप चिंतन करते हैं। लेकिन संसार में रहने से जो घात प्रतिघात होता है, उसको रखते हुए ये चिंतन जारी रखना एक तो असंभव है। ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं, ये कहते मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के प्रति जो बोध वो बिल्कुल चले जाना चाहिए। अगर हाथ कट गया, खून निकल रहे हैं, लेकिन ज्ञानिकन को वो तो निर्णय लिया शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन शरीर के प्रति जो हमारे देहात्म बोध है, शरीर के कष्ट में कष्ट महसूस करता हूँ। हाथ से अगर कुछ कांटे बीत गया, हाथ कट गया और दर करके खून निकल रहे हैं, लेकिन ज्ञानी का दृष्टि से ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। अगर खून निकल रहे हैं तो शरीर से निकलना है। ये जो उच्च अवस्था ज्ञानी के लिए, ये जीवन में अपनाना एक असाध्य है। जिसे हम जानते हैं, हरि महाराज मूर्तिमान वेदांत थे, स्वामी तुरानंद जी। तो उनका जब तबीयत बहुत ख़राब हुआ, उनको जब पूछा गया था कि आप कैसे हैं, वो कहते मैं आनंद में हूँ। वो कहते दुख हो जाने या शरीर जाने मन तुम आनंदे थे को। शरीर के प्रति अगर कुछ कष्ट है, बीमारियां हैं, उससे हमारा कुछ संपर्क नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो तत्व है, वो तत्व जीवन में हृदयंगम किया एवं जीवन में वो प्रतिपालन कर रहे हैं। ये है वेदांतवादी सन्यासी, सार्थक सन्यासी। तो जो हमारा ये जो आत्मा छोड़ के जो बाकी जो कुछ है, उससे संपृक्त रहना, वो हमारे भीतर कोई आने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग उससे अलग रहे तो हमारा स्वरूप क्या है? चित आनंद रूप। हम सच्चिदानंद, शिवो हम शिवो। मैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं अनंत आत्मा हूँ, अनंत ऊर्जा हूँ, अनंत प्रेम हूँ। ये जो हमारे भीतर जो भगवान का जो प्रकाश है, वो अनबद्ध है।
ये अगर ज्ञानी सब समय याद रखे तभी उसका ज्ञान मार्ग सार्थक होगा। लेकिन इसे करना बहुत कठिन है। जो हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ कट गया, लेकिन तब भी उसको महसूस नहीं होना चाहिए। बोलना सहज है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन उस अवस्था में जो उसको महसूस करना तभी संभव होगा, ठाकुर कहते हैं, जब उसका ज्ञानाग्नि से वो कांटा का दग्ध हो गया, ज्ञानाग्नि से उनका जीवन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, उसका अनुभूति हुआ, तब इसको कहना सार्थक है। तब तक ये साधन पथ में ही होगा एवं वो जीवन में अपनाना अत्यंत कठिन होगा। ये जो प्रसंग है, ये इसको फिर हम लोग आगे दिन चर्चा करेंगे, विस्तार करेंगे, और ये अत्यंत रोचक प्रसंग है। इसका विस्तार हम आगे के दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर के जो रोचक प्रसंग है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी है। हम इसी अनुसार जीवन को गठन करने का प्रयास करें, तब ये वचनामृत हमारे लिए लाभदायी होगी। नाना प्रकार से विभिन्न दिक से ठाकुर हमें समझा रहे हैं कि हम कैसे इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त होकर जीवन सफल कर सकते हैं। ये जो हमारी जो कमियां हैं, वो महसूस करते हुए ठाकुर कहते हैं कि सब मार्ग हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमारे लिए संभव है, जो हम कर सकते हैं भक्ति मार्ग, उसी को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर ज्ञान मार्ग का पालन करना कितना कठिन है वो भी साथ साथ बोल दे रहे हैं, ताकि हम सही मार्ग अनुसरण करते हुए जीवन में सफल हो सके। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।